माफ़ी मांगनी पड़ी थी। महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर संघ को दिए गए बयान के लेकर उनका केस चल रहा है, और इससे पूर्व भी अगर आप देखें तो कई मामलों के ऊपर वो ऐसे चीज़ों के ऊपर कोर्ट में केस सामना कर रहे हैं। और क्या कहा जाए, एक समुदाय को अपमानित और लांछित करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत दुखद है, और ये कहीं से भी भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो का प्रतीक है। पर उससे भी बड़ा अपराध जो राहुल गांधी जी ने किया है, पूरे देश की गरिमा, सार्वभौमिकता और लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास विदेश की धरती से जो किया है, वो मेरे विचार से अक्षम्य है। हो सकता है यहाँ पर उन्हें माफ़ी मांगकर कुछ राहत मिल जाए, परंतु देश से तो उनको बगैर शर्त माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तो एक पंक्ति में मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी राजनीतिक ही नहीं, नैतिक ही नहीं, इस घटना से दिखाई पड़ता है कि न्यायिक यानी लीगली भी अपना आधार खो रहे हैं। ही इज लूजिंग ग्राउंड बोथ ऑन द पॉलिटिकल, मॉरल एंड लीगल एस्पेक्ट। राहुल गांधी को सजा का ऐलान आज किया गया, मुश्किलें बढ़ी और उस पर लगातार जिस तरीके के बाद एक बयान यहां पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को आप यहां पर सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पहली बार नहीं है, बार बार इस तरीके के बयान राहुल गांधी देते रहे हैं, और अब उन्हें सजा का ऐलान होना यह बताता है कि किस तरीके से वो लगातार भ्रमित करने वाले बयान देते रहे। और सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक समुदाय को अपमानित करने वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया था। भारत जोड़ो नहीं, तोड़ो का प्रतीक राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को जिस तरह से सजा का ऐलान किया गया है, हालांकि जमानत मिल गई है, उस पर सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया है। उनका कहना है कि एक समुदाय को अपमानित करना दुखद है ये, और भारत जोड़ो नहीं तोड़ो का प्रतीक है। इस तरह के बयान भारत जोड़ने का नहीं तोड़ने का प्रतीक है। सुधांशु त्रिवेदी ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी को दरअसल 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। जिस तरह से मोदी समुदाय को लेकर उनकी तरफ से 2019 में चुनावी रैलियों के दौरान बड़ी बात कही गई थी, उस पर सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, और इसी पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी लेखी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। जैसा बीज बोओगे वैसा पौधा निकलेगा, ये कहती मीनाक्षी लेखी नजर आई। राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था, उसका भी जिक्र यहां पर मीनाक्षी लेखी करती हुई नजर आई। तो लगातार हमले अब राहुल गांधी पर एक के बाद एक बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा निकलेगा। तो अब जो बीज बोने वाली बात है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए। और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है। जैसा बोओगे उसका फल भी आपको मिलेगा। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया मानहानि केस में। जिस तरीके से मोदी नाम को लेकर उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था, और इस पर कोर्ट की तरफ से आज सजा का ऐलान किया गया। सूरत कोर्ट में यह फैसला हुआ, और वहीं उसके बाद उन्हें बेल जरूर मिली, लेकिन किस तरीके से एक के बाद एक बयान उनके खिलाफ अब सामने आते हैं। और यहां पर बीजेपी लगातार हमलावर है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले का यह मामला, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था।
तो मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी आज दरअसल करार दिया गया। सूरत सेशंस कोर्ट की तरफ से आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया गया। पहले उन्हें दोषी करार दिया जाता है और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया था कोलारी रैली में, मोदी सरनेम पर दरअसल ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था। 4 साल पुराने केस में दरअसल सूरत कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया गया है। राहुल मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते इस दौरान नजर आए थे, जिसे लेकर इनके खिलाफ केस किया गया था। एमएलए पूर्णेश मोदी ने राहुल पर यहां पर केस किया था। वहीं अश्विनी उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर सुनवाते हैं आपको। मैंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि जो बहुविवाह हो रहा है, एक से ज़्यादा शादियां हो रही हैं, इसको रोका जाए, हलाला को बलात्कार घोषित किया जाए, मुताह और मिस्यार जो छोटे छोटे बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रहे हैं उसको रोका जाए, और पूरे देश में जो शरिया कोर्ट चल रही है इसको बंद किया जाए। इन 5 मुद्दों को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच को रेफर कर दिया था, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक इस पर बेंच नहीं बनी। आज तो इस बीच लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इस मामले में फंसते नजर आ रहे राहुल गांधी। जमानत मिल गई है लेकिन आफत कम नहीं हुई है। पूर्णेश मोदी जो शिकायत करता है उनका भी इस पर रिएक्शन सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। तो शिकायतकर्ता को आपने सुना, फैसले का स्वागत उनकी तरफ से किया गया है। जमानत जरूर मिल गई है लेकिन आफत कम नहीं हुई है। सूरत कोर्ट के वकील इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल जी को आईपीसी के कलम 499 और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, सजा का ऐलान हुआ, हालांकि बेल मिल गई। राहुल गांधी के वकील ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हमको एक कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। तो वहीं लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी को अपनी भाषा में उनका कंट्रोल नहीं है, तो जहाँ भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं।
और एक समाज को बदनाम करने के लिए उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर निवेदन किया था, उसके अंदर वहाँ के समाज में, हमारे समाज में बहुत गुस्सा था। और इसका जो परिणाम है उसके कारण कोर्ट में केस भी हुआ और आज कोर्ट ने भी उनको सज़ा यानी गिल्टी साबित कर दी है। सज़ा का भी ऐलान हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको कंट्रोल करने के लिए केस करना भी ज़रूरी था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के पूर्व मिनिस्टर और एमएलए श्री मनीष मोदी, उन्होंने कोर्ट में केस किया था और सभी एविडेंस देने के बाद कोर्ट ने आज ये निर्णय किया है। मैं कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छा निवेदन कोर्ट का।